अब एक्सरसाइज 5.3 ये देखेंगे। निम्न में dy/dx ज्ञात करनी है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लिखा हुआ है 2x + 3y = sin x। इसका dy/dx ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ये दो तो गुणांक है, गुणा हो रहा है 2 का, ये हमारी अचर राशि है। वैसे तो अचर राशि का किसी चर राशि में गुणा हो जाए तो गुणांक कहलाता है। इस गुणांक का अवकलन नहीं होता है, ये गुणांक ऐसे ही लिख दिया जाता है चुपचाप। इनटू फिर x का अवकलन करेंगे तो d/dx इसके आगे लगा लो। ये लिखा है dy/dx निकालना है, तो x से सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो 2 यहाँ छोड़ करके इस x के आगे d/dx लगा दो, प्लस यहाँ लगा दो, 3 यहाँ लिख दो, गुणांक है। y के आगे d/dx लगा दो, इक्वल यहाँ पे आ गए। फिर sin x के आगे भी d/dx लगा दो। क्या करते हैं कि 2 ऐसे ही छोड़ देंगे, x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 होता है, क्योंकि dx/dx कट जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस ये लगा दो, लेकिन हमें याद है y का डिफरेंशियल x के सापेक्ष dy/dx होता है। इक्वल ये भी याद है कि साइन का अवकलन cos x होता है। इसका अवकलन हमने डिफरेंशियल कर दिया तो cos x हो गया। अब आपको मान dy/dx का निकालना है, तो इसका गुणा करने के बाद गुणा करके यहाँ रख दो, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ रख दिया, प्लस ये लगा दिया, 3 ये लिख दिया, dy/dx ये लिख दिया, इक्वल cos x लिख दिया। इसके बाद ये वाला पद यहीं छोड़ दिया, क्योंकि इससे dy/dx का मान निकलेगा। ये वाला पद यहीं छोड़ दिया, इस 2 को उधर ले गए, इस cos के पास ले गए तो नेगेटिव हो गया। इस 2 को यहाँ ले गए तो ये नेगेटिव हो गया इस cos के पास। फिर dy/dx की वैल्यू जब निकालोगे तो 3 से हम डिवाइडेशन कर देंगे। इस संख्या में डिवाइडेशन कर दिया 1/3, और ये सब के लिए डिवाइडेशन किया है। ये नहीं है cos के लिए करेंगे और वहाँ इसके लिए करेंगे, सो नहीं है, वो पूरा आपका ये आंसर हो गया। अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, इसका भी आपको dy/dx निकालना है। तो ये लिखा है 2x + 3y = sin y लिखा है। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ये 2 गुणांक है, ऐसे ही छोड़ देंगे और x के आगे d/dx लगा देंगे, प्लस ये लिख देंगे। 3 गुणांक है, ऐसे ही लिख देंगे, y के आगे d/dx लगा देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो d/dx लगा दिया जाता है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसे कहते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x माने डिफरेंशियल करेंगे और x के सापेक्ष। तो ये यहाँ पे लिख दिया गया। अब क्या लिखेंगे, 2 ऐसे ही छोड़ देंगे, x का अवकलन हमारा 1 होता है, प्लस यहाँ आ गए 3 ऐसे ही लिख दिया, और y का अवकलन x से सापेक्ष करेंगे, dy/dx हो गया, इक्वल यहाँ लगा दिया। साइन का अवकलन होता है cos, कोण को चुपचाप लिख देंगे। साइन का अवकलन जब करेंगे cos होगा और कोण को चुपचाप लिख देंगे, इनटू फिर इस कोण का अवकलन कर दिया जाता है, y का अवकलन dy/dx हो गया। अब देखा कि dy/dx हमारे 2 जगह पड़े हुए हैं। एक जगह हमारा dy/dx ये पड़ा हुआ है, एक जगह ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों पदों को पास पास कर लो। ये वाला पद यहाँ पर लिख दिया और ये वाला पूरा पद हम पकड़ के लाए, नेगेटिव हो गया ये पूरा पद। इक्वल का ये चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 2 = 2, और ये मल्टीप्लाई करके इनको इधर ले गए तो -2 हो गया। फिर इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारा बचा 3 - cos y बचा, यहाँ इक्वल -2 बचा। आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो इसका डिवाइडेशन इस -2 में कर दिया जाएगा। -2 में डिवाइडेशन कर दिया गया, आपका यही आंसर आ चुका है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 क्या है, ax + by² = cos y। इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, एक पक्ष इधर हो गया, एक इक्वल के उधर हो गया। इन्हें दोनों साइड 2 साइड कहते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इन दोनों में आपका अवकलन करना है। एक गुणांक है, ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें ये गुणा वाला अंक है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया। x का डिफरेंशियल करेंगे तो d/dx x से आगे लगाएंगे, प्लस b गुणांक के ऐसे ही छोड़ देंगे। इस y² का डिफरेंशियल करेंगे तो वहाँ d/dx लगा देंगे, इक्वल यहाँ पे आ गए cos का, इसका d/dx आगे लगा देंगे। ये x के सापेक्ष अवकलन होता है d/dx। अब क्या लिखेंगे, ये तो गुणांक ऐसे ही छोड़ दिया। x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 होता है, याद करना पड़ेगा। प्लस यहाँ आ गई b गुणांक ऐसे ही है,
पहले पावर का लगाएंगे, पावर आगे ऊपर एक कम तो हो गया, पावर आगे ऊपर एक कम, फिर इसका y का अवकलन करेंगे dy/dx। यहाँ आ गए। cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, कोण को चुपचाप लिख देंगे, फिर इंटू कोण का अवकलन करेंगे, y का होता है dy/dx। अब आपके dy/dx के पद दो दिखाई दे रहे हैं, ये एक है एक ये है, इन दोनों को पास पास एक जगह कर लो तो 2by, फिर हमने ये कर दिया dy/dx, और ये माइनस का पद इधर आया है प्लस हो गया है, साइन बाई ये लिख दिया, यहाँ dy/dx ये लिख दिया, और इक्वल में ये a का मल्टीप्लाई a का करके इधर ले गए तो माइनस का a हो गया। फिर इन दोनों में से हमने dy/dx कॉमन ले लिया, आपका बचा 2by प्लस साइन बाई, ये दोनों कॉमन हो गए, यहाँ माइनस है, इसलिए आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे संख्या का भाग इस माइनस ए में चला जाएगा, तो dy/dx इक्वल माइनस ए अपॉन ये पूरी संख्या का डिवाइडेशन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई, इसका भी dy/dx निकालना है, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये क्या करेंगे, इसके आगे d/dx लगा दो प्लस इसके आगे d/dx लगा दो इक्वल 10 के आगे d/dx लगा दो प्लस y के आगे d/dx लगा दो। अब क्या लिखेंगे, इसमें दो फलन है, फर्स्ट और सेकंड। अब पहला फलन जैसा का तैसा, दूसरे का अवकलन, पहला फलन x है, दूसरे y है, y का अवकलन dy/dx प्लस दूसरा फलन जैसा का तैसा इंटू पहले का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, यहाँ आ गई प्लस, पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे ऊपर एक कम, पावर आगे ऊपर एक कम, फिर y का करेंगे तो dy/dx, यहाँ आ गए। 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, कोण चुपचाप लिख देंगे, फिर x का अवकलन 1 होता है, यहाँ नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ आ गए y का अवकलन dy/dx हो गया। एक ये रहा dy/dx, एक ये रहा dy/dx, एक ये रहा dy/dx, आपका 3 जगह dy/dx दिखाई दे रहा है, तो dy/dx वाले पद इकट्ठे कर लेंगे, एक ये एक ये एक ये, तीनों हमने एकत्रित कर लिए। ये वाला जब इधर जाएगा, ये पॉजिटिव चिन्ह है, वो निगेटिव चिन्ह में बदल जाएगा। ये वाला पद ये लिख दिया है, और ये वाला पद हमने ये लिखा है, प्लस लगाए जे, और इधर पद है वो वाला इधर लेके आए, निगेटिव हो गया, और ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये y का मल्टीप्लाई 1 में करके हम उधर ले गए, ये देखो ये आ गया। अब इनसे तीनों से dy/dx कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x प्लस 2y माइनस पूरा ये निकल गया यहाँ, तो 1 बचा इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका डिवाइडेशन इसमें हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन ये नीचे चला आएगा x प्लस 2y माइनस 1, नीचे ये आपका आंसर हो गया। ऐसे एक्सरसाइज को किया जाता है। अभ्यास करो, समझ में ना आए 2-2 बार सीखो, हमारे ये वीडियो 2-2 बार सीखो।